एक बार एक कॉलेज में 4 दोस्त पढ़ते थे। चारों एक ही क्लास में थे, इसलिए इनके बीच की दोस्ती काफी गहरी थी। एक दिन कॉलेज में अनाउंसमेंट की गई कि कुछ दिन बाद आपका एग्जाम लिया जाएगा। लेकिन ये बात ये चारों दोस्त भूल गए और एग्जाम की एक रात पहले ये चारों दोस्त पार्टी के लिए बाहर चले गए। अगले दिन जब चारों दोस्त कॉलेज गए तो उन्होंने देखा कि एग्जाम का टाइम ही खत्म हो चुका है। तब इन चारों दोस्तों ने एक प्लान बनाया और कार का ऑनल अपने कपड़े पर लगाया और अपनी प्रिंसिपल के केबिन में जाकर प्रिंसिपल से कहा, हमारी कार का टायर पंचर हो गया था, इसलिए हम एग्जाम नहीं दे पाए। प्रिंसिपल ने कहा, ठीक है, तुम कल कॉलेज आना, कल तुम्हारा एग्जाम ले लिया जाएगा। चारों दोस्त खुश होकर वहां से निकल गए और ये सोचने लगे कि आज तो हम बच गए। इन चारों दोस्तों ने रात भर पढ़ाई की और जब अगले दिन एग्जाम देने गए तब इनसे कहा गया कि तुम चारों का एग्जाम अलग अलग क्लास में लिया जाएगा। चारों दोस्त अलग अलग क्लास में जाकर बैठ गए, लेकिन जब इनके हाथ में क्वेश्चन पेपर आया तब इनकी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में सिर्फ एक सवाल लिखा था कि कार का कौन सा टायर पंचर हुआ था। चारों दोस्त हैरान हो गए। तब उनको अपनी गलती का एहसास हुआ। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अगर आप जिससे झूठ बोल रहे हो और उसको आपके झूठ के बारे में पता है तो आप सिर्फ उसकी नजरों में ही नहीं बल्कि अपनी नजरों में भी बुरे और छोटे बन जाओगे। समय का सदुपयोग, वैल्यू ऑफ टाइम। मैं आपका बिल्कुल भी समय जाया नहीं करूंगा और जल्दी से जल्दी इस कहानी को शुरू करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, एक बार एक आदमी था। वह हमेशा पैसे कमाने के लिए व्यस्त रहा करता था और ऐसा करते करते एक दिन वह बहुत अमीर बन गया, लेकिन उसके पास खर्च करने के लिए समय नहीं था, या फिर यूं कहिए कि वह बहुत कंजूस था और वह अपना पैसा खुद के लिए भी खर्च नहीं करता था। लोगों के बीच में उसकी छवि ज्यादा कुछ अच्छी नहीं थी, लेकिन वह इन चीजों के ऊपर ध्यान नहीं देता था। ऐसा करते करते उसकी जिंदगी बीत रही थी, लेकिन अब भी उससे पैसों का मोह नहीं छूट पा रहा था। और एक दिन उसकी एक्सपायरी डेट आ गई, क्योंकि वह बूढ़ा हो चुका था। ज्यादा एनर्जी उसके अंदर नहीं बची थी, इसलिए एक दिन उसको निमंत्रण आ गया यमराज का। यमराज ने उसके द्वार पर दस्तक दी और कहा, चलिए महामहिम, आपका समय आ चुका है। अब उस आदमी की यमराज से क्या बातचीत होती है, सुनिए, बड़ी मजेदार है। आप मुझे इस तरह से नहीं ले जा सकते। यमराज ने कहा, क्यों? मेरे पास बहुत पैसा है और वो मैं आपको पैसा दे सकता हूं। आप मुझे जीने का समय दीजिए। यमराज ने कहा, यह मुमकिन नहीं है, लेकिन उसने कहा कि मैं आपको 60% देने के लिए तैयार हूं। मैंने अपनी जिंदगी में इन पैसों को बहुत मेहनत के दम पर कमाया है, उन पैसों को देने के लिए तैयार हूं। लेकिन यमराज ने कहा कि नहीं, जो लिखा जा चुका है वह बदला नहीं जा सकता। लेकिन वह फिर भी मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। एक के बाद एक यमराज को रिश्वत देने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं कर पाया। फाइनली उसने कहा कि आप मेरी सारी संपत्ति ले लीजिए। क्या आप मुझे जीने के लिए 1 घंटा दे सकते हैं? यमराज ने मना कर दिया। ऐसा भी संभव नहीं है। उसको समझ में आ चुका था कि समय की क्या महिमा है। आज मैं मेरा 1 घंटा 1 मिनट कोई काम का नहीं। मेरी आपसे विनती है, आप मुझे एक पत्र लिखने का समय दीजिए और इसे मरने से पहले की आखिरी इच्छा समझ लेना। यमराज बोला, हाँ ठीक है। उस पत्र में क्या लिखा, ये सुनिए। उसने लिखा, जिस किसी को भी यह पत्र मिला है, मेरी आपको एक सलाह है। आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि जिंदगी में पैसों के पीछे मत भागना। आप अपने पैसों से अपने समय को नहीं खरीद सकते। आधुनिक इतिहास में या आधुनिक जीवन में समय से कीमती कोई नहीं है। समय सबसे बड़ा बलवान है, इसलिए अपने जीवन को भरपूर जिए है, क्योंकि आप जीवन को पैसों से तो खरीद ही नहीं सकते। बाकी यह जीवन आपका है, आप जैसा चाहे वैसा जी सकते हैं। लेकिन मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर पाया सिवाय पैसे कमाने के, और वह पैसा मेरे कुछ भी काम नहीं आया। इसलिए मेरी आपको यही सलाह है कि आप जिंदगी को खुलकर जिए, खुशियां बांटें और खुश रहें। यही मेरी आपको सलाह है। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह यह कहानी हमें समय की महिमा का पाठ पढ़ाकर चली गई। जीवन में देखा जाए तो समय का महत्व हमें समय ही सिखा सकता है। बात थोड़ी सी मैंने गहराई वाली बोली है, लेकिन मैं आशा करता हूं कि आपको यह समझ में आ गया होगा। समय का महत्व जीवन में समय ही हमें सिखाता है, क्योंकि चोट लगने पर ही तो इंसान संभलता है। वो ज्ञानी ही क्या जिसको ज्ञान समय से पहले मिल जाए। दोस्तों, काफी समय पहले की बात है।
एक बार एक महात्मा गांव में प्रवचन दे रहे थे। अपने 3-4 शिष्यों के साथ में बैठे और धीरे धीरे उनके प्रवचन में कई शिष्य एकत्रित होने लगे। अब आप जानते हो कि सभी लोगों का स्वभाव अलग अलग होता है। महात्मा उपदेश दे रहे थे तो बीच में उपदेश देते वक्त एक ऐसी बात थी निकल के आई जो कि एक सत्य था, और एक शिष्य को यह बात दिल में चुभ गई। उस वक्त वह खड़ा होकर उन महात्मा जी को गंदी गंदी गालियां देने लग गया और वह बुरे बुरे वाक्य बोलने लगा। यह सुनकर बाकी के शिष्य काफी परेशान हुए और उन्होंने महात्मा जी से आज्ञा लेनी चाहिए कि आप बताइए कि इस मानव के इस दुर्व्यवहार से अगर आपको परेशानी हुई है तो हम इसको मजा चखाते हैं। लेकिन महात्मा ने कहा कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो होगा वह आप देख लेना। दोस्तों, हुआ कुछ कि 2 से 3 घंटे बाद भी उस आदमी का गुस्सा चरम पर था, और जैसे ही वह घर पहुंचा उसके मन में उस वक्त यह ख्याल आ रहा था कि महात्मा जी अपने आप को समझते क्या है, वह इस तरीके से कैसे कह सकते हैं। तो धीरे धीरे जब वक्त गुजरता गया उसका गुस्सा शांत होता गया, तो उसको बाद में यह अपनी गलती का एहसास हुआ, और जब सुबह उठा तो वह पूरी तरह से बदल चुका था और वह उनसे क्षमा याचना करने के लिए गया। और जब वहां गया तो वहां महात्मा वहां नहीं थे, वो दूसरे गांव में चले गए, लेकिन संदेश अच्छा देकर गए। इस कहानी में हमें यह देखने को मिलता है कि अगर लोग आपसे कुछ कहते हैं और आप उनको रिप्लाई नहीं करते तो इसका मतलब यह है कि उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। आपके पास इतना फालतू समय नहीं कि आप लोगों के बारे में सोचे। वैसे तो इससे आपका ही नुकसान है। सामने वाला अगर आपको भला बुरा कह रहा है उसको क्या नुकसान है। कोई चीज अगर आपको नहीं पसंद तो आप नहीं लेते। और उस वक्त महात्मा जी ने अपने बाकी के शिष्यों से यही कहा कि कोई आपको गाली निकाल ले तो उसका क्या है, इससे आप पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर फर्क पड़ता है इसका मतलब यह है कि सामने वाले ने जो आपसे इस तरीके का बर्ताव किया, इससे आप पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपके पास बहुत सारा पैसा आ जाए तो आप क्या क्या करोगे? इस छोटी सी कहानी के माध्यम से आज हम यही सीखने वाले हैं। तो चलिए आपका ज्यादा समय ना लेते हुए इसे शुरू करते हैं। एक आश्रम में अपने गुरु के साथ एक शिष्य रहता था, लेकिन वह बड्ढा आलसी था, क्योंकि वह आज का काम कल पर और कल का काम परसों पर टाल दिया करता था। एक दिन गुरु ने सोचा कि क्या किया जाए, कैसे इसे समझाया जाए। तो उनके दिमाग में एक रणनीति आई और उन्होंने उसे पाठ पढ़ाने का तरीका खोज निकाला। उन्होंने अपने शिष्य से कहा कि ये काला पत्थर मैं तुम्हें देकर जा रहा हूं। इसकी मदद से तुम जिस भी लोहे की चीज को घिसोगे वह सोने की बन जाएगी, लेकिन तुम्हारे पास काल सूर्यास्त तक का समय है। और यह कहकर गुरुजी चल पड़े। अब वह आलसी शिष्य सोचता रहा कि मैं इस पत्थर से यह करूंगा, वह करूंगा, अभी तो मेरे पास काफी समय है और मैं खूब सारा सोना बना लूंगा। आलसी आदमी ने सोते सोते बहुत ख्वाब बुन ली, लेकिन उनको पूरा करने की जहमत नहीं उठा रहा था। मतलब प्रयास नहीं कर रहा था, सिर्फ सोच रहा था। और सोचते सोचते उसका एक दिन बीत गया। जैसे ही वह सुबह उठा तो उसने सोचा, अभी तो मेरे पास शाम तक का वक्त है, मैं इसे बहुत जल्दी पूरा कर लूंगा। देखते देखते दोपहर हुई। उसने खाना खाया और सोचा, थोड़ी देर आराम कर लेता हूं, उठने के बाद कर लूंगा। और वह आलसी शिष्य सो गया। जैसे ही उसकी नींद खुली उसने देखा कि सूर्यास्त होने को आया, अब उसे जाना ही होगा। और वह उस काले पत्थर को लेकर बाजार में जा ही रहा था। इतने में गुरुजी उसको मिल गए और वह पत्थर उससे ले लिया। बोले, तुम्हारा समय खत्म हो चुका है। उसको बहुत पछतावा हुआ कि वह कुछ नहीं कर पाया, लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिद्धियां चुग गई। खेत हमारे साथ भी तो यही होता है। कभी कभी हम भी तो यही करते हैं, आलस करते जाते हैं, आज का काम कल और आगे से आगे उसे टालते जाते हैं। इससे समय निकल जाता है। कईयों की समय का पहिया तो रुकने वाला नहीं है। अगर हमने समय के साथ हमारे कामों को पूरा नहीं किया तो हमारा भी वैसा ही हाल होगा जैसा उस शिष्य का हुआ। तो एक बार एक अमीर इंसान अपनी आलीशान कार में बैठकर के ऑफिस जा रहा था। अभी रास्ते में उसने देखा कि काफी सारी गाड़ियों की भीड़ जमा है। देखा कि कहीं वह अटक कर जाम में वह फंस गया है। तभी उसने देखा कि एक छोटा सा बच्चा दौड़ते हुए आ रहा है। उसको देख ही रहा था कि अचानक से उसे कुछ समझ नहीं आया। एक बड्ढी सी ईंट का टुकड़ा उसकी कार से टकराया और उसकी कार के शीशे को तोड़ करके निकल गया। वह यह सब कुछ समझ पाता, इससे पहले ही वह गुस्से से आग बबूला हो गया और उसने आव देखा न ताव।
उस बच्चे के पूछा कि यह कौन सा तरीका है तुम्हारा पत्थर फेंकने का। तो उस बच्चे ने बड़ी ही विनम्रता के जवाब दिया कि मैं क्या करता, मैं इतनी देर से चिल्ला रहा था मदद के लिए, लेकिन कोई मेरी आवाज सुनने के लिए तैयारी नहीं था, तो इसलिए मुझे यह तरीका अपनाना पड़ा। अगर आपको बुरा लगा तो मुझे क्षमा कर दीजिए, लेकिन मेरा आपसे एक निवेदन है। मैंने पत्थर इसलिए मारा था कि अभी कुछ देर पहले एक्सीडेंट में मेरे भाई को चोट लग गई और वह इतना भारी है कि मैं उसको सड़क से नहीं उठा पा रहा और उसके शरीर से खून लगातार बह रहा है। तो उस आदमी ने उसकी मदद की और उसको कार में बैठाकर के हॉस्पिटल लेकर गया। हालांकि कार में काफी धब्बे लग चुके थे, लेकिन इसकी परवाह किए बगैर उसने उस बच्चे की हेल्प की। और जब डॉक्टर ने आकर कहा कि अब इस बच्चे की हालत खतरे से बाहर है, तो उसे खुशी हुई कि आज उसने अच्छा काम किया है। जब वह ऑफिस से घर की तरफ लौट रहा था तो सोच रहा था, पता नहीं गाड़ी का कितना नुकसान हुआ है। तो जब घर पहुंचा तो उसने देखा कि वह डेंट काफी ज्यादा था, लेकिन उसके दिमाग में यह ख्याल आया कि अब मैं इसे ठीक नहीं करवाऊंगा, यह हमेशा ऐसा ही रहेगा। तो मुझे याद दिलाता रहेगा कि इतने भी कठोर मत बन जाओ कि ऊपर वाले को तुम्हें बताना पड़े। कोई मदद के लिए तुम्हें पुकार रहा है। रियल लाइफ में कभी कभी हम इतना कठोर बन जाते हैं कि हम दूसरों की मदद नहीं करते, फिर कंडीशन ऐसी आती है कि ऑटोमेटिकली हम दूसरों की मदद कर देते हैं। तो लोगों की मदद करते रहिए। एक समय की बात है, एक बार राजा का दरबार लगा हुआ था, लेकिन धूप में लगा हुआ था क्योंकि सर्दियों के दिन थे। तो अक्सर राजा की चौपाल वहीं लगा करती थी। राजा लोगों की अपील सुन रहा था और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन भीड़ में से एक आदमी खद्दहा होता है और वह बोलता है कि उसको राजा से मिलना है। उसके पास 2 हीरे हैं और उनमें से एक असली है और दूसरा नकली। तो मैं राजा से पूछना चाहता हूं। अब उसकी इस बात को राजा के पास पहुंचाया गया और राजा ने उनको चौपाल में आने की आज्ञा दे दी। राजा ने उसको अनुमति दी कि बताओ तुम क्या चाहते हो। उसने कहा, मेरे पास 2 हीरे हैं, एक असली और एक नकली, लेकिन आज दिन तक कोई इनकी परख नहीं कर पाया। अगर आप मुझे बता देते हैं कि कौन सा हीरा असली है और कौन सा नकली, तो इस हीरे को मैं आपके खजाने को दान कर दूंगा। लेकिन अगर आप नहीं बता पाए तो आपको इस हीरे की कीमत मुझे चुकानी होगी। राजा ने यह स्वीकार किया और यह प्रक्रिया शुरू हुई। सब अपना अपना दिमाग लगा रहे थे, लेकिन हिम्मत कोई भी नहीं कर रहा था क्योंकि सबको के डर था कहीं राजा ये शर्त हार गया तो क्या क्या पता हार का ठीकरा हमारे माथे पर मंड दिया जाए। तो कोई आगे नहीं आया। आखिरकार राजा ने ही बता दिया कि मैं इसको बता पाने में असमर्थ हूं। लेकिन तुरंत एक घटना घटी। भिड्डाट में से एक अंधे बुजुर्ग खड़े हुए और बोले कि अगर मुझे मौका दिया जाए तो मैं बता सकता हूं कि असली हीरा कौन सा है और नकली हीरा कौन सा है। राजा को प्रसन्नता हुई कि चलो कोई तो है। अब उन बुजुर्ग ने 1 मिनट में बता दिया कि ये हीरा असली है और ये हीरा नकली है। लेकिन उन्होंने ये बताया कैसे? राजा ने उनको धन्यवाद दिया कि आपने आज राज्य की इज्जत बचा ली और एक हीरा अब राज्य के खजाने में आ रहा है। अन्यथा हमें इस हीरे जितनी कीमत चुकानी पड़ती। हीरे को महल में ले जाने को तैयारी हुई, लेकिन उससे पहले राजा ने उन बुजुर्ग से निवेदन किया और पूछा कि आप ये तो बताइए कि आपने इस हीरे को पहचाना कैसे, जबकि आप तो देख पाने में भी सक्षम नहीं हैं। और जो देख पाने में सक्षम थे वो जवाब नहीं दे पाए। अब बुजुर्ग की बात ध्यान से सुनना। उन्होंने कहा कि ये पता लगा पाना आसान था, क्योंकि जो असली हीरा था वो ठंडा था और नकली हीरा गर्म था। धूप की वजह से जो हीरा गर्म हो गया, मतलब वो कांच से बना हुआ था, और जो असली हीरा था वो धूप में भी शांत रहा, यानी ठंडा रहा। यही तो खासियत है हीरे की। दोस्तों, हम भी तो कभी कभी इतने गर्म हो जाते हैं कि हमारे रिश्ते खराब हो जाते हैं, लेकिन हमें हीरे जैसा स्वभाव रखना चाहिए। परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, अगर हम ठंडे रहेंगे तो इससे हमारा ही फायदा है। कुल मिला के बात यही है, हीरा बनिए कांच नहीं। दोस्तों, एक बार की बात है, एक बार एक भक्त अपने आराध्य ईश्वर की प्रार्थना कर रहा था। प्रार्थना करते करते वह रो रहा था और उसने कहा कि मेरी जिंदगी में कोई कदर नहीं है, मेरी जिंदगी में कोई वैल्यू नहीं है, मेरा बुरा वक्त चल रहा है, कृपया मुझे कोई रास्ता दिखाएं। तो भगवान ने उसकी सुन ली और उसको एक पत्थर दिया, लाल चमकदार। जी हां, लाल चमकदार पत्थर। भगवान ने कहा कि जाओ और इस पत्थर की कीमत पता करके आओ, लेकिन तुम इस पत्थर को बेच नहीं सकते। जब तुम इस पत्थर की कीमत पता करके आओगे
तब शायद तुम्हें अपनी जिंदगी की कीमत पता लग जाएगी। वह गया। सबसे पहले को एक फल वाले के पास गया। उसने फल वाले को वह लाल चमकदार पत्थर दिखाया और पूछा कि यह पत्थर कितने का है। तो उसने कहा कि इसके बदले में तुम मुझसे 1 दर्जन आम ले सकते हो। लेकिन उसने कहा, मैं इस पत्थर को बेच नहीं सकता, मुझे सिर्फ इसकी कीमत पता करनी है। फल वाले ने कहा कि मैं इसके बदले में आपको सिर्फ 1 दर्जन आम ही दे सकता हूं। आगे चला गया। आगे जाकर को एक सब्जी मंडी में पहुंचा। सब्जी मंडी के थोक विक्रेता की दुकान पर वह पहुंचा तो उसने कहा, यह पत्थर कितने का है। उस विक्रेता ने उस पत्थर को ध्यान से देखा और कहा कि इस पत्थर की एवज में मैं तुम्हें 1 बोरी आलू दे सकता। तो भक्त ने कहा, यानी कि आपकी नजर में इस पत्थर की कीमत 1 बोली आलू के बराबर है। सब्जी वाले ने कहा, बिल्कुल। भक्त बोला, लेकिन मैं इस पत्थर को बेच नहीं सकता क्योंकि मुझे सिर्फ इसकी कीमत पता करनी है। वह आगे चला गया। वह मार्केट में गया। अब की बार वह सुनार की दुकान में गया, यानी कि सोने चांदी की दुकान में गया। वहां वह आधे घंटे तक बैठा रहा। सुनार ने पूछा कि यह पत्थर तुझे कहां से मिला। तो उसने सारे जवाब दिए। सुनार ने फिर अंततः जवाब दिया कि यह पत्थर मैं 1 करोड़ में खरीद सकता हूं, यानी कि मेरे लिए इस पत्थर की कीमत 1 करोड़ है। वह चौंक गया, लेकिन उसने कहा कि मैं इस पत्थर को बेच नहीं सकता, मेरी मजबूरी है, मुझे सिर्फ इसकी कीमत पता करनी है। सुनार ने कहा कि मैं तुम्हें इस पत्थर के 2 करोड़ रुपए दे सकता हूं। वो कहते हैं ना कि हीरे की परख जौहरी को होती है, वही बात थी। फल वाला और सब्जी वाला क्या जाने। सुनार ने आखिर कहा, तुम यह पत्थर मुझे दे दो। लेकिन भक्त ने कहा कि नहीं, मैं इस पत्थर को बेच नहीं सकता। अब वह हीरे के बहुत बड़े व्यापारी के पास जाता है और उस पत्थर की कीमत पता करता है। हीरे का व्यापारी उस पत्थर को देखता है और आधे घंटे तक उस पत्थर को वह देखता रहता है। उसे पूछता है कि यह पत्थर तुम्हें कहां से मिला। भक्त बोला कि पहले आप मुझे बताओ कि इसकी कीमत क्या है। हीरे का व्यापारी कहता है कि इसकी मैं क्या कीमत बताऊं, जो बेशकीमती है। यह एक बहुत मूल्यवान रत्न है जिसकी अभी तक कोई कीमत नहीं है, इसका कोई मूल्य नहीं है। वह उस लाल चमकदार पत्थर को नमन करता है और लाल कपड़े में रखता है और वापस वही बात कहता है कि इसकी कोई कीमत नहीं है, यह बेशकीमती हीरा है। इस दुनिया में जितने भी हीरे हैं उन सब में कीमती रत्न है। अब वह वापस जाता है और वह भगवान से कहता है कि अब आप बताइए मुझे कि मेरी जिंदगी की क्या कीमत है। तो भगवान ने उसे कहा कि तुम गए थे एक फल वाले के लिए, इस पत्थर की कीमत अलग थी, एक सब्जी वाले के लिए इस पत्थर की कीमत अलग थी, और सुनार के लिए पत्थर की कीमत अलग थी, और हीरे के व्यापारी के लिए पत्थर की कीमत अलग थी। तो यही बात तुम्हारी जिंदगी में भी लागू होती है, यानी कि तरह तरह के लोगों के लिए तुम्हारी वैल्यू अलग अलग है। तुम्हें अपने आप को निखारना है और अपने आप को संभालना है, अपने आप को बेहतर करते जाना है। जैसे जैसे तुम हीरे को बेचने के लिए आगे बढ़े, वैसे वैसे तुम्हें खुद को संवारने के लिए आगे बढ़ते जाना है। जिस दिन तुम हीरे के व्यापारी के संपर्क में आ जाओगे, उस दिन तुम्हारे अंदर का टैलेंट पहचान लिया जाएगा। उसी दिन तुम्हें वह अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी या तुम्हें वह अवसर मिल जाएगा जिसकी तुम्हें तलाश है। तो तुम्हें हताश होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी जिंदगी की कीमत उसी लाल पत्थर की कीमत के बराबर है। बस यही है कि अभी तक तुम सही इंसान के संपर्क में नहीं आए हो। जिस दिन तुम सही इंसान के संपर्क में तुम आ जाओगे, उस दिन तुम्हारा भाग्य चमक जाएगा। लेकिन इसके लिए तुम्हें हर दिन प्रयास करना होगा, हर दिन आगे बढ़ते रहना होगा। जिस दिन तुम रुक गए, उस दिन संभावनाओं का अंत हो जाएगा। अंततः मैं आपसे विदा लेता हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि यह कहानी आपकी जिंदगी को बदल सकती है और इस कहानी से आपको भी काफी अच्छी लर्निंग मिली होगी। काफी समय पहले की बात है, एक राजा हुए करते थे। राजा कहीं से 2 खूबसूरत कबूतरों को लेकर आए। देखते ही देखते कबूतरों की आयु भी बढ़ने लगी। एक कबूतर उड्डना सीख चुका था, लेकिन एक था जो उड्डता नहीं था। राजा को चिंता सताने लगी कि इसको कैसे उड्डाया जाए। राज्य में घोषणा करा दी गई, जो कोई भी इस कबूतर को उड्डा पाएगा उसको राजा की तरफ से अच्छा इनाम दिया जाएगा। सभी ने कोशिश की, लेकिन कोई भी उस कबूतर को नहीं उड्डा पाया। किसी अन्य राज्य से एक महारथी को बुलाया गया जो एक्सपर्ट था इस काम में, लेकिन इसको भी यहां असफलता ही हाथ लगी। एक दिन एक किसान को इसका पता लगा। उसने राजा को बोला कि वह इस कबूतर को उड्डा सकता है।
राजा ने खुश होकर उसे वो कबूतर कुछ दिनों के लिए सौंप दिया। अब किसान उसको घर ले गया। वह उड्डीएच तो रहा था, लेकिन एक डाल से दूसरी डाल पर बैठ जाता था, क्योंकि वह आलसी था। मगर किसान तो चतुर था। वह जिस डाल पर बैठता, किसान उसी डाल को काट देता। ऐसा किसान ने बार बार और तब तक किया जब तक वो परेशान होकर उड़ना नहीं सीख गया, और अंततः वो कबूतर को लेकर राजा के पास गया। राजा बहुत खुश हुआ कि जो काम अच्छे अच्छे महारथी नहीं कर पाए, एक किसान ने वो काम कर दिखाया। उसने राजा को सारी बात बताई। राजा ने खुश होकर किसान को भव्य स्वागत के साथ इनाम देकर विदा किया। लेकिन हमें इससे क्या सीख मिली? हम भी तो उड्डीएच नहीं पा रहे, उस कबूतर की तरह एक डाल से दूसरी डाल पर अटके हुए हैं। जब तक हम हमारा स्ट्रॉन्ग जोन नहीं छोड़ते, तब तक आगे नहीं बढ़ सकते। यही बात हमें आगे बढ़ने या उड्डीएचने से रोकती है। जरूरत आपको सब सिखा देती है, क्योंकि दुनिया पागलों ने बदली है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह छोटी सी कहानी अच्छी लगी होगी और आप भी इसे अपने जीवन में अमल करेंगे। एक बार एक गांव में एक लड़का रहता था जो कि हमेशा सपने देखता था, लेकिन जब वो अपने सपनों की बातें दूसरों से करता, तब सब उसका मजाक उड़ाते और उसको समझने वाला कोई नहीं था। सब उससे यही कहते कि ये तुम्हारे सपने पूरे नहीं हो सकते, क्योंकि तुम एक छोटे से गांव में रहते हो। उस लड़के को यह सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया कि क्या हमारे गांव में कोई भी इतना काबिल नहीं है जो हमारे गांव का नाम रोशन कर सके। अगर आज तक किसी ने हमारे गांव में सपने नहीं देखे और सफलता नहीं पाई, तो कोई बात नहीं, मैं अपने गांव का नाम रोशन जरूर करूंगा। लड़के के दोस्त ने लड़के की बात को समझा और उसे बताया कि हमारे गांव के पास में ही एक लाइब्रेरी है, जहां जाकर उसको कई बातों की जानकारी मिल जाएगी जो वो जानना चाहता है। उस लड़के ने लाइब्रेरी जाकर देखा तो वहां पर अनगिनत किताबें थीं, और तो और वहां एकदम शांति, और हर कोई बस किताबें पढ़ रहा था। वो लड़का बहुत ही ज्यादा खुश हुआ और वो हर रोज वहां जाता और किताबें पढ़ता। उसके लिए अब कुछ भी करना मुश्किल नहीं था। लेकिन लाइब्रेरी से आते वक्त उसने गांव में कुछ बच्चों को देखा जो कि उसको देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे थे। लड़के ने बच्चों से पूछा, तुम लोग आखिर इतना खुश क्यों हो? तब उनमें से एक बच्चा बोला कि भाई, आज आप अपने सपने पूरे करने के लिए इतना दूर जाते हो और आप थकते भी नहीं। आप देखना, जब हम बड़े हो जाएंगे तो हम भी अपने सपने पूरे करने के लिए उस अनोखी जगह जाएंगे जहां से आपने इतना ज्ञान पाया है। अब आपको सफलता मिलकर ही रहेगी। लड़का हंसकर बोला, सही कहा तुमने, मैं अपना सपना जरूर पूरा करूंगा, लेकिन क्या तुम्हें पता भी है कि मेरा सपना क्या है? बच्चों ने कहा, नहीं, हमें नहीं पता। तब लड़के ने बताया, मैं अपने इसी गांव को शहर की तरह बनाना चाहता हूं, जैसे शहर में लोग पढ़ते लिखते हैं और तरक्की करते हैं, वैसे ही हमारे गांव के बच्चे भी तरक्की करेंगे। बच्चों ने सवाल पूछा कि आखिर ये होगा कैसे? लड़के ने जवाब दिया, जो भी मैंने लाइब्रेरी, पुस्तकालय में सीखा है, मैं वो सब कुछ तुम्हें सिखाऊंगा। तुम बस मुझे बता दो कि तुम बनना क्या चाहते हो। बच्चों ने अपने अपने सपने लड़के को बता दिए। अब लड़का रोज लाइब्रेरी, पुस्तकालय जाता और बच्चों के जरूरत की सारी जानकारी एक किताब में चुपके से लिख लेता और बच्चों को वो सब कुछ सिखाता जो उसने अपनी किताब में लिखा है। अब लड़का अपना ही नहीं, बच्चों के सपनों के लिए भी मेहनत कर रहा था। कुछ वक्त बाद उस लड़के ने सिर्फ अपना ही नहीं, बल्कि उन बच्चों का भी सपना पूरा किया। ये सब देखकर लड़के के दोस्त ने कहा, तेरा सपना तो एक महान राइटर, लेखक बनने का था, तो तूने इन बच्चों पर अपना वक्त बर्बाद क्यों किया? लड़का बोला, तू समझा नहीं। जब मैंने सपना देखा था एक महान राइटर, लेखक बनकर अपने गांव का नाम रोशन करने का, और जब मैंने सबको अपने सपने के बारे में बताया था, तब सबने कहा था कि मुझसे नहीं हो पाया, क्योंकि मैं छोटे से गांव में रहता हूं। आज देखना, इस छोटे से गांव के बच्चे ही अपने सपने पूरे करके इस छोटे से गांव के नाम को बहुत बड़ा बना देंगे। और देखना, जब ये सफलता पा लेंगे तो इनकी सफलता की कहानी मैं खुद लिखूंगा। तब मैं भी एक राइटर, लेखक बन जाऊंगा। तब होगा मेरा सपना पूरा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर सफलता पाने के लिए कोई रास्ता न दिखे, तो खुद रास्ता बनाना ही बेहतर होता है, क्योंकि सफलता भी उन लोगों को ही मिलती है जो कभी हार नहीं मानते। एक बार एक आदमी मछली पकड़ने गया। वहां उसने पूरी तरह से मेहनत करी, हर एक तरीका आजमाया जिससे वह मछली पकड़ सके।
लेकिन हर तरीके में वो नाकामयाब रहा। दिन ढलने लगा और शाम हो गई। अब वो आदमी परेशान होकर ये सोचने लगा कि अब मैं अगर खाली हाथ घर जाऊंगा तो मैं और मेरा परिवार खाएंगे क्या। चिंता करते करते उसने देखा कि वो मछली बाजार के पास ही है। वो जल्दी से मछली की दुकान पर गया और बोला, मैं 4 मछलियां खरीदूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि आप मुझे मछलियां जिंदा ही देंगे और मैं उन्हें खुद पकड़ूंगा और फिर खरीदूंगा। दुकानदार ये सुनकर हैरान रह गया कि क्या अजीब आदमी है, लेकिन उसने एक बड़ी बाल्टी में पानी भरकर उसमें 4 से 5 मछलियां डाल दी। आदमी ने एक एक करके 4 मछलियां पकड़ी और दुकानदार से कहा, ये लो इन मछलियों के पैसे। दुकानदार से अब रहा नहीं गया। उसने आखिर पूछ ही लिया कि भाई आप कैसे हो? अगर आपको मछलियां चाहिए ही थीं तो आप ऐसे ही ले लेते, इतना सब करने की क्या जरूरत? ये सुनकर उस आदमी ने कहा कि तुम समझे नहीं, अब जब मैं घर जाऊंगा तब मेरा परिवार मुझसे ये सवाल जरूर पूछेगा कि आपने कितनी मछलियां पकड़ी। तब मैं उनसे ये कह पाऊंगा कि मैंने 4 मछलियां पकड़ी हैं। तब मुझे कोई दुख भी नहीं होगा कि मैंने कोई झूठ बोला, क्योंकि ये मछलियां सच में मैंने पकड़ी हैं। अब मैं जब कल मछलियां पकड़ने जाऊंगा तो यह सोचकर जाऊंगा कि आज मैं नाकामयाब नहीं होऊंगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, जिंदगी में आपको असफलता कई बार मिलेगी, लेकिन असफलता में कहीं ना कहीं सफल होने का रास्ता भी होगा। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप असफल होकर ही दुखी रहना चाहते हो या फिर सफलता का रास्ता ढूंढकर खुश होना चाहते हो। आप सफल होना चाहते हो, क्यों होना चाहते हो? कोई वजह होगी या फिर कोई जरूरत होगी, लेकिन जितनी बड़ी वजह होगी जीत भी उतनी ही बड़ी होगी। हमारी समस्या क्या है? मतलब हम सभी की, उसमें मैं भी हूं, यही कि किसी काम को शुरू तो कर देते हैं मगर कुछ दिनों बाद ही उसको छोड़ बेच देते हैं। मोटिवेशन खत्म हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? कभी आपने सोचा है? इसके बारे में सीधा सा उत्तर है दोस्तों, क्योंकि हमारे पास उस काम को करने की कोई बड़ी वजह नहीं होती। चलिए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। आपको दौड़ने में बहुत दिक्कत होती है, आपका वजन ज्यादा है या आप भाग नहीं सकते। कोई आपसे कहे कि 500 मीटर भागकर दिखाओ, आप मना कर दोगे क्योंकि कोई वजह ही नहीं है। लेकिन वही दूसरी तरफ शहर के किसी इलाके में आपके पीछे खूंखार कुत्ते पर डिडीडिहट जाए तो आप वहां भी यही बहाना बनाओगे? नहीं ना। वजह साफ है, क्योंकि हमें पता है यहां सवाल हमारी जान का है, इससे कीमती कुछ नहीं है। जहां हमने 500 मीटर दौड़ने के लिए मना कर दिया था, यहां हम 2 किलोमीटर दौड़ जाएंगे बिना किसी बहाने के, क्योंकि वजह बड्ढी है। जितनी बड्ढी वजह उतनी बड्ढी जीत। एक बात बताऊं, सफलता के लिए एक ही चीज चाहिए, दांव पर क्या लगाओगे। जब तक दांव पर कुछ नहीं लगेगा, आपको आगे बढ़ने का मोटिवेशन कहां से मिलेगा जब पीछे जाने के या रुक जाने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। तो हमारे सामने एक ही ऑप्शन होता है आगे बढ़ने का। अगर हम रुके तो कुछ भी हो सकता है, यकीन हो तो कुछ रास्ता जरूर निकलता है। हवा की 8 डे लेकर चिराग जलता है। स्वागत है आप सभी का। आज की ये कहानी आपको बताएगी कि किस तरह से हम सफलता और अवसरों के नजदीक होते हुए भी उसको गवा बैठते हैं। तो चलिए आपका ज्यादा समय न लेते हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। एक बार एक राजा था। उस राजा ने अपने राज्य के लोगों की ईमानदारी की परीक्षा लेनी चाहिए। उसने एक बड्ढा सा पत्थर सड़क के बीचों बीच रखवा दिया। जो कोई आता सड़क के साइड में से निकल जाता। कोई भी उसको हटाने की जहमत ही नहीं उठा रहा था। लेकिन थोड़ी देर बाद एक किसान वहां से निकलता है। वह सोचता है, रास्ते का यह बड्ढा पत्थर लोगों की मुसीबत का कारण है, क्यों ना मैं खुद ही इस पत्थर को हटाने में झूठ जाऊं। उसने ऐसा ही किया। पत्थर बड्ढा था, उसको भी बहुत जोर लगाना पड़ रहा था, लेकिन अंततः वह अपने काम में सफल हुआ। किसान को भी खुशी हुई इस काम को करके कि उसने आज लोगों की भलाई के लिए अच्छा काम किया है। जैसे ही वह जाने के लिए अपना थैला उठा रहा था, उसकी नजर एक थैली पर पड़ी जिसमें लिखा हुआ था कि मैं इस राज्य का राजा हूं और मैं परीक्षा लेना चाहता था कि जो कोई भी इस पत्थर को हटा देगा, मेरी तरफ से यह उसके लिए इनाम होगा। किसान बहुत खुश था क्योंकि उसको उसकी मेहनत का फल मिल गया था। लेकिन आपने कहानी से क्या सीखा? यही कि आप भी आगे से लोगों की मदद करेंगे और जब कभी भी आपको मौका मिलेगा आप उसका भरपूर फायदा उठाएंगे।